हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित रश्मिरथी खंड काव्य महाभारत के प्रसिद्ध पात्र कर्ण के चरित्र की विशेषताओं पर आधारित है। पर कवि ने इस रश्मिरथी में जितने भी पात्र हैं सभी का वर्णन बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। आज के अध्याय में हम चर्चा करेंगे रश्मिरथी के आधार पर श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अध्याय और जानते हैं रश्मिरथी खंड काव्य में श्री कृष्ण के चरित्र की कुछ विशेषताओं के विषय में। पहली विशेषता है युद्ध विरोधी। दोस्तों, पांडवों के वनवास से घर लौटने के बाद श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए स्वयं हस्तिनापुर जाते हैं कि हमें ये युद्ध नहीं करना चाहिए। वो काफ़ी कोशिश करते हैं उन्हें समझाने की और युद्ध टालने का अपनी तरफ से भरसक प्रयत्न करते हैं, लेकिन जो दुर्योधन है वो बहुत हठी है, वो इस बात को नहीं मानता। लेकिन इसके बाद वो भगवान श्री कृष्ण कर्ण के पास जाते हैं और उसे भी समझाते हैं कि युद्ध को टाला जा सकता है, युद्ध नहीं करना चाहिए। लेकिन जो कर्ण है वो भी अपने प्रण से नहीं हटता। इसीलिए अंत में श्री कृष्ण कहते हैं उन्हें कि यश मुकुट मान सिंहासन ले, बस एक भीख मुझको दे दे, कौरव को तज रन सके, भूखा हर भावी शोक सके। दोस्तों, उसके अलावा उनकी दूसरी विशेषता है निर्भीक और स्पष्टवादी। श्री कृष्ण केवल अनुनय विनय या प्रार्थना करना ही नहीं जानते, बल्कि वे निर्भीक और स्पष्ट वक्ता भी हैं। जब दुर्योधन उनके समझाने से नहीं मानता तो वो उसे चेतावनी देते हुए कहते हैं कि तो ले, मैं भी अब जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होगा। दोस्तों, तीसरा गुण है शीलवान व व्यवहारिक। वो श्री कृष्ण के सभी कार्य उनके शील के परिचायक हैं। वास्तव में वे एक सदाचारपूर्ण समाज की स्थापना करना चाहते हैं, इसीलिए शील को ही जीवन का सार मानते हैं और कहते हैं नहीं पुरुषार्थ केवल जाति में है, विवाह का सार शील पुनीत में है। इसके अलावा दोस्तों, वो सांसारिक सिद्धि और सफलता के सभी सूत्रों से भी अवगत हैं। चौथी विशेषता है गुणों के प्रशंसक। श्री कृष्ण अपने विरोधी, जो उनके विरोधी हैं, शत्रु हैं, उनके गुणों का भी आदर करते हैं। कर्ण उनके विरुद्ध लड़ता है, लेकिन श्री कृष्ण कर्ण का भी गुणगान करते नहीं थकते। वीर शत बार धन्य, तुस्सा न मित्र कोई अनन्य। पांचवा है महान कूटनीतिज्ञ। श्री कृष्ण महान कूटनीतिज्ञ हैं। पांडवों की विजय श्री कृष्ण की कूटनीति के कारण ही हुई। दोस्तों, वे पांडवों की तरफ से कूटनीतिज्ञ का कार्य कर दुर्योधन की बड़ी शक्ति कर्ण को उससे अलग करने का प्रयत्न करते हैं, जिससे वो जीत जाए। उनकी कूटनीतिज्ञता का प्रमाण कर्ण से कहा गया उनका यह कथन है, कुंती का तू ही तन्य श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। इसके अलावा दोस्तों, श्री कृष्ण अलौकिक शक्ति संपन्न हैं। कवि ने श्री कृष्ण के चरित्र में जहाँ मानव स्वभाव के अनुरूप अनेक साधारण विशेषताओं का समावेश किया है, तो उन्होंने उन्हें अलौकिक शक्ति संपन्न रूप देकर लीला पुरुष भी अपने इस काव्य में सिद्ध किया है। जब दुर्योधन उन्हें कैद करना चाहता है तब वे अपना विराट रूप प्रकट करते हैं। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप किया, डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले। क्या बोले? जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। इतना विराट रूप, और दुर्योधन को वो कहते हैं तू मुझे बांध के दिखा। इस प्रकार इस खंड काव्य में श्री कृष्ण को श्रेष्ठ कूटनीतिज्ञ किंतु महान लोकोपकारक, यानी कि लोगों की भलाई के लिए उपकार करने के रूप में चित्रित करके कवि ने उनके पौराणिक चरित्र को युगानुरूप बनाकर प्रस्तुत किया है। कवि के इस प्रस्तुतिकरण की विशेषता यह है कि इसमें कहीं भी उनके पौराणिक स्वरूप की क्षति नहीं हुई है। उनका पौराणिक स्वरूप ऐसा बना रहा है और श्री कृष्ण का यह व्यक्तित्व कवि की कविता में युगानुसार प्रकट हुआ है। यानी कि भगवान कृष्ण को उन्होंने भगवान भी रहने दिया और उनके अंदर मानव गुणों का भी समावेश करके इस रश्मिरथी में उन्होंने प्रस्तुत किया है।
तो दोस्तों ये हमने रश्मि रथी के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण जाना। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।